नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से चैनल पे। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा बता देता हूं हमारे कोर्स के बारे में। इस चैनल पर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने वाले हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड के और CBSE की भी क्लास शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल बिहार बोर्ड के क्लासेस हमने शुरू कर दिया है। इसमें मैथमेटिक्स अभी पढ़ रहे हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स चैप्टर 8, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है सामने, ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वैल्यू टेबल याद नहीं किया है तो इस चैप्टर में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैल्यू टेबल याद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू टेबल जो आपने लिख रखा है उसको आप सामने में रखिए और उसके सहारे ही हम लोग जो है आगे काम करने वाले हैं। वैल्यू टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव में सीधा उससे क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो भी उस वैल्यू टेबल के बिना नहीं बन सकता है। ठीक है, इसलिए जो है वैल्यू टेबल याद कर लीजिए। आज एक्सरसाइज की बात हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें मान निकालने को बोला है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं, ठीक है, आप जो है उसको बना लीजिएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें 1 और 2 आप खुद से बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। मेरा मकसद मैथमेटिक्स को रटवाना नहीं है, मेरा मकसद मैथमेटिक्स सिखाना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है cos 45 डिग्री। आप ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है, cosec 30 डिग्री, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इतना तो हमें पता है कि वैल्यू टेबल याद किए हैं, उसी के बेसिस पे बनेगा। cos 45 का वैल्यू और इस सब का वैल्यू जो है हम लोग रखते चलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू अगर रखें हम लोग तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू रख दिए। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको अगर याद हो तो अगर हम एक तरीका बतलाए थे कि sec किसका उल्टा है, ये उल्टा है आपका cos का। ठीक है, cos 30 का वैल्यू याद है, आप उसको उलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। उसको उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये जो है sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो गई। ठीक है, प्लस इसका साइन 30 का उल्टा हो जाएगा 2। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने में क्या जाता है, इसको ऊपर में 1/√2 तो है ही है। ठीक है, नीचे में एलसीएम हो जाएगा √3। ठीक है, ये 2 + 2√3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 1 है तो ये √3 टाइम्स डिवाइड लगेगा, 2 √3 से इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको जो है पलट देते हैं तो 1/√2 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या हुआ कि इतने पे हम लोगों को आंसर नहीं छोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 बाई ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2√2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये √6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। इतना ही पे आप आंसर नहीं छोड़ोगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछता है, अगर इतना पर छोड़ 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो इतना तक रहने दे सकते हैं आप। लॉन्ग में पूछना है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व करने का मेरा कहने का मतलब है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है
इसको हम लोग जो है परिमेयीकरण कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? परिमेयीकरण। तो दोनों तरफ जो है हम लोग इस चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसके उल्ट साइन बदल करके, ठीक है, साइन बदल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√2 माइनस 2√6 हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है इसी चीज से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 2√6 हो जाएगा माइनस 2√18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका जो है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका 4 और ये 2 8 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 24, ठीक है, 24 हो गया, माइनस में था। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो है इसमें आपको √6 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर जो है 2 भी है इसमें और यहाँ पर √6 इसमें गुना हो रखा है, √6 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 2√6 जो है यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1, इसके बाद ये माइनस है और इसमें 2 तो बाहर चला गया, यहाँ से √6 भी बाहर चला गया तो √3 बच जाएगा, √3 यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब नीचे में क्या है, -16 हो जाएगा, अब माइनस को ऊपर भेज दो आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, √6 इंटू 1 माइनस √3 है, डिवाइडेड बाई -8 है, ये माइनस ऊपर जाएगा और अंदर भेज दो माइनस को, तो इसमें गुना करा देगा -1 से, ठीक है, √6 इंटू ये √3 प्लस में हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। यहाँ तक आकर के आपको छोड़ना है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ, ठीक है। 5 नंबर के लिए आपको इतना तक बनाना होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है। अब हम लोग जो है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, बनाते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा करने का कोशिश किया है, लेकिन है छोटा सा ही, ये भी साइन 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री है, फिर उसके बाद दिया है माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे में क्या दिया है sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस पे हम लोग काम करते जाएंगे, वैल्यू रखते जाइए, sin 30 का 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का sin 60 का कितना होता है, √3/2 होता है, उसको उलट देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, sec 30 का कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है, प्लस में cos 60 का 1/2 हो जाएगा, प्लस में इसका 1 हो जाएगा cot 45 का, बस इसको सॉल्व करना है। और जैसे हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज किए थे उसी तरीके से रेशनलाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरी तरीके से, इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है और इस चीज को आप बना सकते हैं, ठीक है, इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है। और अब हम आगे जो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें चौथा भी बहुत आसान है, चौथा तो ये है ही, ठीक है, आसान रह गया, और पांचवा भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड इरेज करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम कैमरा को बंद कर रहे हैं। बोर्ड इरेज किया जा चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स के साथ इसको बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है दूसरा में क्या कह रहा है, पहला दिया है इसका आपको दिया है ऊपर में 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है साइन 60
दूसरा ऑप्शन क्या दिया है अपने को, cos 60, तीसरा है tan 60 और चौथा है sin 30। tan 60 और चौथा है sin 30। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बतलाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। हम आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, इस तरह के लिए जब भी आएगा फॉर्मूला बताए थे, आप ध्यान रखिएगा। अभी फिर से बता रहे हैं, आप याद रखिए कि 2 tan थीटा, यहाँ पे कोई एंगल रहे, ठीक है, नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही वाला एंगल यहाँ भी रहे, सेम एंगल यहाँ तो एक इसमें रहे, ये प्लस रहे यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा प्लस है। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन में अगर आपको लिखने का मन है ना, साइन में ही लिखेंगे। इसको प्लस रहेगा तो साइन में लिखेंगे और एंगल को डबल कर देंगे। यहाँ थीटा था ना तो दोगुना कर देंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, इसी में देख लीजिए कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस चीज को पूरी तरीके से फॉलो करना है। एंगल को डबल कर दीजिए और साइन लगा दीजिए। एंगल कितना 30 डिग्री था, इसको डबल कर दीजिए तो 60 डिग्री हो जाएगा और साइन लगा दिए तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, तुरंत बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा जो है माथा पीछे करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तब आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है माइनस आ गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करोगे, एंगल को तो डबल करना ही है लेकिन tan लगा दो। क्या लगा दो, tan। एंगल को डबल करो और tan। वहीं पे आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के बाद कौन सा, चौथा क्वेश्चन, इसी में जो है ये वाला पूछा ही है। इस बेसिस पे यहाँ पे माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल दुगना करेंगे और tan लगाएंगे तो ये हो जाएगा चौथा में। ये अभी इसका आंसर क्या है, ये है, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रह जाएगा। 1 माइनस 1 0, ठीक है, ये 0/2 आ जाएगा तो 0/2 0 ही आएगा ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपके पास, दूसरा में है, चौथा डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी में चला जाएगा। इसी तरीके से आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। इसमें सारा क्वेश्चन दूसरा भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा कह रहा है sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a। ये कथन यदि सत्य है तो a की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। ये a का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके पास कितना है, 0, 30, 45, 60, 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। आपको बताना है ए का मान, ठीक है। आपको यहाँ क्या बतलाना है, ए का मान बतलाना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, ये जो दिया है ना इसको लेके चलिए आप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा। sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। sin 2a का तो एक फॉर्मूला ये हो गया है ना, लेकिन हमको यहाँ पर एक और फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग sin 2a का। sin 2a की जगह पर, इसकी जगह पर हम लोग 2 sin a cos a लिखते थे, ठीक है, हो गया। अब बराबर में ये वाला चीज तो दे ही रखा है तो इसको लिख दो, ठीक है। अब इसको जो है ये 1 टाइम जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो cos a बराबर 1 रह गया है। अब हमें इतना पे आके रुक नहीं जाना है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर आके रुक जाते हैं, रुकना नहीं है। आपको a का मान पूछा है ना, a का मान देखिए तो इसमें देखिए कि cos कितना अगर रखा जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। cos कितना रखें तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो आपको ध्यान होगा कि cos में अगर 0 डिग्री रख दे तो उसका मान जो है 1 आ जाता है, ठीक है। cos में अगर 0 डिग्री रख दे तो उसका मान 1 होता है, यानी कि यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये बन गया।
इस तरीके से आपको जो है इन सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होता है। ट्रिक्स याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपके पास चौथा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बता ही दिए कि यहाँ पर जो है माइनस आ गया है। ठीक है, इसमें 1 के बाद माइनस आ गया तो ये tan 60, सारा ऑप्शन सेम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का एग्जाम्पल में भी हम लोग जो है कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर में आपको बोला है कि tan a प्लस बी दे रखा है। tan a प्लस बी जो है ये कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, सॉरी √3 दिया है। ठीक है, ये दिया है आपको √3 और दूसरा नंबर में दिया है tan a माइनस बी। tan a माइनस बी जो है ये आपको दिया है 1/√3 डिग्री। एक मिनट हम कैमरा जरा चेक कर ले चालू है कि नहीं। ठीक है, चालू है, नहीं तो पिछली बार ऐसा ही हुआ था, दोबारा से जब कैमरा चालू करने गए थे कैमरा चालू ही नहीं किए और इधर आके पढ़ाने लगे। पूरा लगभग 1 घंटा तक पढ़ाते रहे, इस बीच में कई बार बोर्ड मिटा के भी पढ़ाए, ध्यान ही नहीं दिया कि कैमरा बंद है वीडियो ऐसे ही रह गया। ठीक है, अभी इसका ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो है इसमें देखिए तो ये a प्लस बी किसी दो एंगल को जोड़ करके दे रखा है। इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, हल में जो है आप इस चीज को लिखिए, दिया है। ठीक है, क्या चीज है, tan a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी किसी एंगल की जगह पर है और बराबर √3 दे रखा है। तो tan में √3 किसका मान है आप ये खोजिए। ठीक है, आप वैल्यू टेबल को जब देखते हैं तो आपको 60 डिग्री का पता चलेगा। tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। tan में a प्लस बी है और tan में ही 60 डिग्री है, तो इसका मतलब a प्लस बी और ये 60 डिग्री बराबर है। ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल गया। एवं आपको एक और बात दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब ये √3 किसका वैल्यू है, tan में 30 डिग्री का है ना। ठीक है, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री के लिए हम लोग इसको लिखते हैं, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। ये दो इक्वेशन आपको मिल गया और इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर देखें यहाँ माइनस बी है और ये प्लस बी है तो ये तो 0 हो जाएगा और ये a प्लस ए 2a हो गया और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया। यहाँ से a की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। ठीक है, आपको a और b दोनों का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 मिल गई। अब इन दोनों ही में से इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो, चाहे इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू आपको अपने आप ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, इसमें b प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो उधर फिर दूसरी तरफ ले जाएगा, इसलिए 1 को लेके चल रहे हैं। 1 में a की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए, a की जगह पे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री जो है आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो a और b दोनों का वैल्यू मिल गया आपको, यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन जो है ऐसा है, सत्य असत्य पूछा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं तो। ठीक है, इधर हम मिटाते हैं तो समझा देते हैं। ठीक है, इसको आई होप आपने याद नोट कर लिया है। ठीक है, आप आगे जब समझेंगे ना, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करने लगे। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा ये। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में जो है आपसे कहा है, ठीक है, सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी।
साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इस तरह का चीज दिया है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, आप बताइए, ठीक है। तो ये तो असत्य है, बिल्कुल ही असत्य है, ऐसा कोई चीज होता भी नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका असत्य हो गया। अब इसका कारण पूछा है ना, तो आपको कारण जो है बतलाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हल करके दिखाइए। ए और बी की जगह पे कुछ एंगल मान लीजिए कि हम लोग ए की जगह 60 और बी की जगह 45 रख दिए, 30 रख दीजिए, ठीक है। ए की जगह अगर हम लोग 60 रख दे और बी की जगह पर जो है 30 रख दे, तो हम लोगों को LHS में क्या है, LHS में साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, ठीक है। साइन ए की जगह पे ये 60 और ये इसकी जगह पर 30, दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा, ये 1 के बराबर होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 1 ए का मान रखिए और यहाँ पे रखिए बी का मान, अब जोड़ के देखिए 1 आता है कि नहीं। RHS में देखिए अगर 1 आ गया तो सही है, वरना सही नहीं है, असत्य है, ठीक है। साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ प्लस साइन 30 डिग्री, ये जो है साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया प्लस ये 1/2 हो गया। इसको आप ऐड करिएगा तो ये कभी भी 1 के बराबर ना आने वाला है, ठीक है। 1 के बराबर नहीं आएगा ये, इसीलिए इसको हमने असत्य कह दिया है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान आपको ध्यान में होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री के लिए 0 होता है, 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, 90 डिग्री के लिए 1 होता है। इस तरह से देखा जाए तो थीटा का मान यानी इसका मान बढ़ने पे 0, 30 ऐसे बढ़ने पे जो है साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो ये बात तो सत्य कह रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया, ये सही कह रहा था, तो ऐसे ही इसको दिखा देंगे ये कारण। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है, नहीं भैया, कॉस थीटा इसका ठीक उल्टा था, आपको याद है, ठीक है। कॉस थीटा इधर से चलता था, इसका 1 होता था, इसका √3 होता था बाई 2 होता था, और ऐसे ही चलते चलते यहाँ 0 हो जाता था। तो ये घट रहा है, थीटा का मान बढ़ने पे घट रहा है, जबकि ये कह रहा है कि बढ़ता है, तो ये तो कथन गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है ना भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है एक ही एंगल पे बराबर होता है और वो है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे वो बराबर होता है। इसके अलावा कहीं और बराबर है, ये 0 पर साइन थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, ठीक है। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, ठीक, तो ये असत्य हो गया चौथा। पांचवा इसमें कह रहा है कि कॉट ए बराबर 0 है, अगर ए का मान जो है 0 दे रखा है तो कॉट ए कितना होगा, कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट 0 का मान कितना होता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो परिभाषित नहीं है, तो आप देखेंगे माने अपरिभाषित है, यानी कॉट ए की जगह 0 रखेंगे, tan 0 का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है cot 0, है ना। तो cot 0 का मान देखिए, इसके 0 बटा में 1 लिख सकते हैं या 0 बटा में कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो गया, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो ये कथन जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको यहाँ पर दी गई है। आपका एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गया है। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.3 की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आप इसके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स को देखते रहिए, और आगे हम लोग जो है लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी लाइव आए आपको पता चल जाए और आप लाइव हमारे साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, अपने डाउट्स भी आप उस समय आसानी से पूछ पाओगे। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लाइव जो हम लोग करने जा रहे हैं उसकी टाइमिंग कौन सा बेस्ट रहेगा, वो आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग सोचिए कौन से टाइम पे आप लोग फ्री हैं, ज़्यादातर बच्चे जिस टाइम पे फ्री होंगे उस टाइम पे हम लोग लाइव क्लास रखने की विचार करेंगे, ठीक है। हाँ, शाम में मत भूलना, शाम में ऑफलाइन क्लास रहता है, वहाँ पे पढ़ाना रहता है, ठीक है।
उसके अलावा शाम में 4 बजे के बाद से छोड़ करके, ठीक है, 4 बजे से पहले का आप बोलो, सुबह में भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 11 बजे के बाद और 3 बजे से पहले, इसमें कोई टाइम है आपके पास तो बताइए, ठीक है, वरना फिर कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। देखते हैं लाइव क्लास का टाइमिंग जो है वो हम लोग सोच रहे हैं कब रखा जाए, विचार जैसे ही पूरा हो जाए आपको बताया जाएगा।